हेलो फ्रेंड, संस्कृत एसआर में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, संस्कृत एसआर चैनल पे आप आइए। ये संस्कृत से रिलेटेड चैनल है। संस्कृत से संबंधित समस्त विषय वस्तु का अध्ययन यहाँ पे करवाया जाता है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है संस्कृत साहित्य का इतिहास, और संस्कृत साहित्य के इतिहास में हम महाकवि कालिदास के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अर्थात पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके हैं, महाकवि कालिदास का जीवन परिचय देख चुके हैं, और आज हम इनकी रचना परिचय देखेंगे। महाकवि कालिदास की रचना परिचय के बारे में हम जानेंगे। इसका एक सामान्य से परिचय हम देखेंगे, फिर वन बाय वन करते हुए हम इनकी एक एक रचना अर्थात इनकी महाकाव्य, खंड काव्य और नाटकों के बारे में हम इनका अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हम एक एक वीडियो करते हुए हम महाकवि कालिदास के बारे में समस्त जानकारी लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए ताकि संस्कृत के स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और ये पूरी समस्त विषय वस्तु आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें कोई काटा पीटाई नहीं होती है। जो मेरे पास है वो पूरा आपको दिया जाता है, तो आप समझ सकते हो कि इसके बाद तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं महाकवि कालिदास का रचना परिचय। इनकी टोटल कितनी रचना है, इनकी प्रथम रचना कौन सी है, इनकी अंतिम रचना कौन सी है, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी रही है, और इनकी रचनाओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। और इसके बाद में हम कालिदास के महाकाव्य लेंगे। महाकाव्य में हम देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य, फिर उसके बाद हम देखेंगे कुमार संभव। इसी तरह से महाकाव्य के बाद हम खंड काव्य पे चलेंगे। तो इनके खंड काव्य भी दो हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। और इसी तरीके से महाकवि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है। इसमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और एक त्रोटक नाटक है। विक्रमोर्वशीयम क्या है? एक त्रोटक है। और इसके बाद हम देखेंगे हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक नाटक हम देखेंगे, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय परिणय की कथा का वर्णन किया गया। तो हम इसी प्रकार से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, आज हम महाकवि की रचनाओं के बारे में देखते हैं और इनकी रचनाओं का परिचय करते हैं। महाकवि कालिदास की टोटल रचनाएं 7 रचनाएं रही हैं। इनमें से इनकी प्रथम रचना ऋतु संहार है। इनकी अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इनकी प्रथम रचना ऋतु संहारम है। इनकी अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इनकी अंतिम रचना पूछे तो अभिज्ञान शाकुंतलम, और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना या सर्वश्रेष्ठ नाटक के बारे में पूछा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा है। एक तो महाकाव्य, एक खंड काव्य और तीसरा है नाटक। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके बाद इनके खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। इसके बाद इनके नाटक आते हैं। नाटक हैं, इनके 3 नाटक रहे हैं। मालविकाग्निमित्रम, इसमें राजा मालविक है और मालविका और अग्निमित्र की कहानी नाटक है। इसके बाद में विक्रमोर्वशीय में इसमें विक्रम और उर्वशी का त्रोटक है। और इसके बाद में आता है महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना या सर्वश्रेष्ठ नाटक, जिसे हम कह सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। विशेष के बारे में हम देखते हैं। कालिदास की सभी 7 रचनाओं में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। कालिदास की रीति के बारे में पूछा जाता है तो इनकी रीति कौन सी रही है? वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। जबकि रघुवंश को छोड़कर शेष 6 रचनाओं में अंगिरस का श्रृंगार है। रघुवंश महाकाव्य को छोड़कर शेष सभी 6 रचनाओं में इनमें कौन सा श्रृंगार रस है? अंगिरस कौन सा रहा है? श्रृंगार रस। रघुवंश में अंगिरस शांत रस है। ठीक है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि महाकवि कालिदास की जितनी भी 6 रचनाएं हैं इनमें रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। सिर्फ एक रचना को छोड़ के रघुवंश में कौन सा रस है? शांत रस है। अभी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था
कि कौन सा रस है। ठीक है, विशेषता लघुत्रयी के अंतर्गत रामायण में करुण रस है। एक इसे आप माइंड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। रामायण में करुण रस है और रघुवंश में शांत रस है। विशेषता देखिए, लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाली तीनों ही रचनाएं कालिदास द्वारा रचित है। लघुत्रयी में आने वाली तीनों ही रचनाएं कालिदास द्वारा रचित है। इसके आप शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। कुमार से कुमार संभवम, माँ से मेघदूत और र से रघुवंशम। कुमार लघुत्रयी कुमार से कुमार संभवम, माँ से मेघदूतम, र से रघुवंशम। इसके बाद प्रस्थान त्रयी में आते हैं ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद व भगवद गीता। बृहत्त्रयी के बाद में हम देखेंगे लघुत्रयी में आते हैं रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। ठीक है, हमने देखा था। इनके एक ट्रिक बना लीजिए आप। कुमार नाम से, कु से मैंने पहले भी बताया था, कुमार संभवम, माँ से मेघदूतम और र से रघुवंशम। इसके बाद गद्य त्रयी को आप देखिए, और बृहत्त्रयी के बाद में तो आपने देख लिया। इसमें भी आप ट्रिक लिख लीजिए। किसी ने किराता अर्जुनियम 18, 20, 22। देखिए 18, किसी ने 18, 20, 22 कहा। ठीक है, आप बृहत्त्रयी की एक वो बना लीजिए। किसी ने, की से किराता अर्जुनियम 18, शिशुपाल वधम 20 और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। इस तरीके से आप याद रखिए। बृहत्त्रयी पूछता है तो किसी ने, और लघुत्रयी पूछता है तो कुमार। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है गद्य त्रयी में वासवदत्ता, कादम्बरी और 10 कुमार चरिता। इसकी भी आप एक ट्रिक लिख लीजिए। द से 10 कुमार चरितम, वा से वासवदत्ता, क से कादम्बरी। इस ट्रिक को आप याद रखिए। गद्य त्रयी 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी। लघुत्रयी बृहत्त्रयी में किसी ने 18, 20, 22 कहा। इसके बाद लघुत्रयी में कुमार संभवम, म से मेघदूत और र से रघुवंशम। इस तरीके से आज हमने महाकवि कालिदास की रचना के बारे में देखा है और इनके रचनाओं का परिचय हमने लिया है। इनकी टोटल 7 रचना है। प्रथम रचना इनकी ऋतु संहार है, अंतिम रचना अभिज्ञान शकुंतलम है और सर्वश्रेष्ठ रचना भी इनकी अभिज्ञान शकुंतलम। इनके 2 महाकाव्य रहे हैं। महाकाव्य हैं रघुवंश और कुमार संभवम। इनके खंड काव्य भी 2 हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। और पूछता है एग्जामिनर कि कितने खंड काव्य हैं, खंड काव्य में कौन कौन से आते हैं, महाकाव्य में, कालिदास के महाकाव्य में कौन कौन से आते हैं और इनके नाटक कौन से। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय। अगर त्रोटक है तो आप त्रोटक पर मार्क कीजिए, और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और इनकी रचनाओं के बारे में हमने विशेष देख लिया। इनकी 7 रचनाओं में से इनमें जो 6 रचनाओं में कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। ओनली एक रचना है इनकी रघुवंशम, उसमें ही शांत रस है। एक बात और साथ में याद रखिए आप, मैं दोबारा से इसे स्पीडली आपको रिवाइज करवा रही हूँ, आप इसे मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए। रघुवंश में वो क्या बोलते शांत रस है, और रामायण में करुण रस है। इस बात को आप माइंड करिए, क्वेश्चन अभी आया था 2nd ग्रेड में। इसके बाद में इसकी विशेषता है, लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाली तीनों ही रचनाएं किसने लिखी है, कालिदास ने। प्रस्थान त्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद व भगवद गीता। बृहत्त्रयी में किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। हम बृहत्त्रयी में किसी ने 18, 20, 22 कहा। रघुवंशम में कुमार से आप ट्रिक लिख लीजिए। गद्य त्रयी की आप दवा का ट्रिक लिख लीजिए, और गद्य कवियत्री सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। कौन है गद्य कवियत्री? सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी। ठीक है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये जो संस्कृत के जो रचना है, जो महाकवि कालिदास की जो रचना है, इन्हें मैं एक एक करते हुए लेते हुए चलूँगी। आज मैंने इनका छोटा सा परिचय दिखाया ताकि छोटी छोटी वीडियो के जरिए आपको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
बड़ी वीडियो को हम इतना देख नहीं पाते, छोटी छोटी वीडियो को हम पूरा देख लेते। तो आप टुकड़ों टुकड़ों में इन्हें पार्शियल एक्टिविटी के थ्रू आप इन्हें लर्न कीजिए, आपको बहुत अच्छे से पूरा कालिदास लर्न हो जाएगा। और इसी तरीके से हम एक एक रचना को लेते हुए चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टेट, एमपी टेट, ऑल स्टेट, पीसीएस, जो भी एग्ज़ाम में संस्कृत रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।